आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि मतलब फर्स्ट पेज जो है सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ए बी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस को बी सी को बेस और ए सी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू एच स्क्वायर। फिर साइन थीटा होता है रेशियो पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा पी बाई बी हो गया। तो यहाँ पर ये अब 3 फार्मूला आया। फिर इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन, फिर एच बाई बी हो गया, सेक थीटा 1 बाई कॉस, एच बाई पहले पी था फिर बी हो जाएगा, और कॉट फिर 1 बाई टेन फिर कॉस बाई साइन। ये बेसिक आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसी से हम लोग पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे, इसी को अलजेब्रा के साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है पी स्क्वायर को इक्वल टू एच स्क्वायर, सबको एच से डिवाइड कर दिए तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला बन गया। और या एक चीज़ और याद रखिएगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कभी इसको ये नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, सर ये एक आइडेंटिटी है ना? हाँ ये एक आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली अभी याद रखिएगा इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसको एक सेकंड नोट कर लेते हैं। हाँ लिख लीजिए। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख लीजिए आप लोग। सर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कुछ डिफरेंस है क्या? क्या बोले हैं सर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में? हाँ वहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे उसमें से हम ओनली प्लस लिए हैं। प्रियांशु अभी पढ़िए, ये सब क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए ये सब पे, जो पढ़ा रहे हैं उसको याद रखिए। कंपटीशन में किसी का कुछ सेक्शन नहीं होता है, कंपटीशन में कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा। आप 100% अपने आप को मानते हैं तभी कंपटीशन के लायक है। इसीलिए पोर्शन किसका क्या आता है ये सब भूल जाइए। अगर आप रियली में IUPM में तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर हाँ सर ये सेकंड और थर्ड लाइन में जैसे सेकंड लाइन में प्लस एंड माइनस दोनों लिए हैं और सेकंड थर्ड लाइन में बस प्लस लिए हैं, तो सर वो उसको दोनों अलग अलग लेने का सिग्निफिकेंस? अच्छा एक मिनट फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। सर जैसे सेकंड और थर्ड लाइन है उसको ऑलमोस्ट एकदम सेम है, खाली सेकंड वाले में प्लस एंड माइनस दोनों लिए हैं हाँ। और थर्ड में सिर्फ प्लस लिए हैं। हाँ। तो सर यहाँ पे नेगेटिव छोड़ने का सिग्निफिकेंस क्या है सर थर्ड वाला में? जो कि अभी देखिए निगेटिव पे हम लोग उतना काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसके लिए तो फिर इंटरवल लेना होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो आगे बताएंगे ये सब चीज़, इसलिए हम बोले अभी आप लोग पॉजिटिव लेम भी देखेंगे, निगेटिव का आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ होता है दोनों। चलिए अब आते हैं, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद आ जाइए कि अभी मैंने देखा था फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, तो बी स्क्वायर से। तो सबको अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया एच बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया हाँ सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ से सेम एज हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर, वो तो चलते रहे। हाँ, फिर यहाँ से हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टेन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम सारे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो 1 का दो फार्मूला हम लोग सीख गए, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और साइन सब जो भी है वो बिना एंगल का, जैसे टेन नहीं, टेन स्क्वायर थीटा बिना एंगल का वो सब अनडिफाइंड है, तो एंगल होगा ही होगा। तो या बच्चे लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, नहीं, साइन स्क्वायर एंगल बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिना एंगल का साइन कॉस का कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज ऑल आर मीनिंगलेस विदाउट एंगल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इतना लिख लिए होंगे सब, आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ शान आपका हुआ? हाँ सर, हो गया। चलिए ठीक है। अब जो है आते हैं तीसरा फार्मूला। देखिए तीसरा फार्मूला जो है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको आप पी से डिवाइड कर दीजिए। तो p से करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाँ, तो b बाई पी क्या हो जाएगा कॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ठीक है। फिर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, तो 1 प्लस, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर अगर कॉट स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका 3 फार्मूला और हो गया, इसको लिख लीजिए। यस सर, हो गया। चलिए साल हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ सर, मेरा पहले ही हो गया। चलिए ठीक है। अब देते हैं इस पे क्वेश्चन कि लिखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन बताइए टेन थीटा क्या होगा। इसका आंसर बताइए तो आप लोग। साइन थीटा अगर 3/5 है तो टेन थीटा क्या होगा। तो सबका सही है अभी तक तो। कोई भी हाँ गलत आंसर आया है। आदित्य कुमार आपका गलत है, देख लीजिए, और तो सबका सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो सबका सही है। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए ट्रायंगल बना लीजिए। अब साइन थीटा होता है p/h, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब b हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 9, तो हो गया 16। तो b हो गया आपका 4। तो b अगर 4 हो गया तो टेन थीटा मैंने क्या बताया था
P by परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस। सर परपेंडिकुलर बाय बेस, आंसर 3/4। चलिए ठीक है, तो सबको आ गया होगा समझ में ना। अभी पॉजिटिव ही रखिए अभिषेक, नेगेटिव के बारे में अभी नहीं, ठीक है। वो अब उसके लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, तो आगे बताएंगे वो सब। अभी नेगेटिव 3/4, सॉरी पॉजिटिव 1। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद, तो अगर हम इस तरह से हम सभी बना सकते हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हम जो है कुछ इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन देखिए तो कैसे बनाते हैं आप लोग। पूरे में रूट लगा हुआ है या सिर्फ ऊपर वाला सर? रूट पूरे में है, इस तरह से है। एक मिनट, ये पूछ तो नीचे भी साइन थीटा ना? क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? सर नीचे भी साइन थीटा ना, 1 माइनस साइन हाँ थीटा हाँ, ना? 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन भेजिएगा सब। अभिनीत ऑप्शन भेजिएगा। अभिषेक सही है, अभिनीत आपका गलत आ रहा है। उसके बाद अभिनव कश्यप सही है। आदित्य कुमार सही है। अभिनीत आप देखिए कहाँ गलत कर दिए, केवल आपका गलत आ रहा है। उत्कर्ष सही है। अग्रिमा सही है। शान गलत आ रहा है आपका। अनूप सही है। चलिए, तो अब बता दें, कोई बना रहे हैं क्या? चलिए देख लीजिए सर कैसे। एक ट्राई और करेंगे। अनूप सही है। प्रियांशु, सर एक बार ऑप्शन दिखाइए ना। हाँ, अंश आपका गलत है। लवन्या सही है। हर्षित आपका भी सही है। ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन कहाँ गया इसका, ये है देखिए। यस। चलिए अब बता देते हैं। हाँ सर देखिए, एक बार बता हाँ दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या Yes. है। हाँ हमारे पास तो 1 प्लस साइन, एक मिनट, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। देखिए तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे हम, फार्मूला जो था उसमें बनाते हैं। तो हम इसको कर दें 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये तो न्यूमरेटर में तो सिंपल हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऑप्शन बी आंसर, इसीलिए बी आंसर होगा। देखिए सभी समझ में आया।
या किन्हीं को प्रॉब्लम? अपूर्व आपका सही है, नारायण आपका भी सही है। रुक गए सर, इसको नोट कर। हाँ देख लीजिए, अगर कहीं भी नहीं समझ में आया है तो पूछिए। सर एक बार क्वेश्चन भी दिखा दीजिएगा ना। क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन ये था आपका, देखिए एक मिनट, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन आपका ये था, इतना ही क्वेश्चन था, और आपको ऑप्शन में 4 दिए थे, इसमें ये आंसर था। ठीक है, समझे? यस। क्वेश्चन इतना ही था एक इसका। सेकंड सर, नोट कर रहे हैं। हाँ करिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और भी किन्हीं को कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। सर एक मिनट नोट करने का। सर 2 मिनट। अच्छा अच्छा। हाँ अभिनीत, आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती ना हो। इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, अब तो हो गया, हो जाएगा तो बताइए। यस सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक सेकंड सर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। हर्षित सही है, अभिषेक आपका भी सही है, अनुभव आपका जो है सही है, स्वर्ण आपका भी सही है, नारायण आपका भी सही है। अपूर्व सही है, अग्रिमा सही है, आदित्य सही है, आदित्य कुमार, अभिनव कश्यप सही है, अभिनीत सही है, आशीष सही है आपका भी, शान आपका भी सही है, सर हम भी भेजें विराज। विराज, विराज आपका कहाँ दिखाई नहीं दिया, विराज फिर से भेज दीजिएगा, तो आपका दिख नहीं रहा। मृत्युंजय, मृत्युंजय आपका आंसर सही है, ऑप्शन गलत लिख दिया नहीं, लेकिन सही है। विराज सही है आपका। और कोई नहीं? ये तो बहुत आसान था, फॉर्मूला देखिए। सर हम भी भेजें। अच्छा एक मिनट देखिए, आपका अनन्या सही है, अविचल सही है, और कौन बोले हैं भेजे हैं? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, हाँ आर्यन सही है आपका। अनूप आपका भी सही है, अंश आपका भी सही है, अविचल आपका गलत है। अविचल तो देखिए, तो अविचल कहाँ गलत हुआ? देखिए कुछ नहीं है, ये यहाँ पर तो देख ही रहे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। सर अब सही है। हाँ अब सही है अविचल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर। सर बस यही वाला निकालने में हमको बहुत टाइम लग गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, हाँ इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा। हाँ सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। हाँ, और सेक को हम लोग क्या सेक बोले थे, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक को लिख दीजिए 1 बाई कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये दिस इक्वल टू 1, तो आंसर सी। ठीक है, समझ गए सभी? तो ये भी याद रखिएगा कि देखिए यहाँ तो हम दिखाए नहीं, तो जब ये देखे आपने सेक इंटू कॉस, तो सेक इंटू कॉस 1 होता है, ठीक है।
देखिए सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है? हाँ सर, बस एक सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए कि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका 1 होगा, ठीक है। कॉस इंटू सेक, ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। और टेन इंटू कॉट, वो भी 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी आपका 1 होता है। तो जो जो रेसिप्रोकल है उसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो ये साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक एंड टेन इंटू कॉट 1 होता है। इसको भी याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, कर लिए। चलिए, और भी कोई लिख रहे हैं? हो गया ना सबका? आगे बढ़े। सर बस रुकिए सर रुक गए। हाँ, इसका सोल्यूशन इरेज हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं फिर आपको। तो इसीलिए जिनको जो है लिखना लिख लीजिए, एक बार इरेज हो गया तो फिर हमको लिखना पड़ेगा। इसको तो बताए थे प्रियांशु, 440 सिलेक्शन होता है IOQM में, इंडिया लेवल में। फिर होता है इनमो, जिसमें 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये सब यूट्यूब में मारिए सर। इनमो में कितना होता है? 440 सिलेक्शन होता है IOQM से। नहीं सर, इनमो इनमो में 30 बच्चे। ऑल इंडिया? हाँ, ऑल इंडिया। चलिए ठीक है, सब लिख लिए ना? हो गया होगा, आगे बढ़े। यस Yes, sir. हाँ, इरेज कर रहा हूँ मैं अब। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभिषेक सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है। अभिनीत सही है। स्वर्ण सही है। अनूप आपका गलत है। आदित्य 9 गलत है। अपूर्व गलत है। फिर बी ऑप्शन दो बार है। अच्छा, बी ऑप्शन इसीलिए गलत हो रहा है क्या? तो रुक जाइए, मैं ठीक कर दूँ। कि मतलब देखिए, ए बी, इसको सी लीजिए, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। ABC लीजिए। तो नारायण सही है, मृत्युंजय सही है, अनूप गलत है, अनन्या गलत है, आदित्य 9 गलत है, लवन्या आपका भी गलत आ रहा है। उसके बाद अनन्या गलत है, शिव गलत है, आर्यन राज सही है, अग्रिमा सही है। आशीष सही है, प्रियांशु आपका भी सही है।
अनूप आपका भी सही है। अपूर्व आपका गलत है। अंश सही है। यासिका सही है। हर्षित सही है। शिव आपका गलत है। चलिए तो अब बता दें, तो आपको क्या करना है, आपको और कौन मुझे सात्विक आपका जो है गलत आ रहा है। तो इसको बस क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर है इसको लिख दीजिए कॉट थीटा का होल, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। या नहीं तो कॉट स्क्वायर, अगर हम एक काम करते हैं कॉट स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, उससे और इजी बन जाएगा। रौनक आपका भी सही, रौनक सही है। तो यहाँ से जो है कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। अच्छा, अभिनव आपका भी सही है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हाँ अच्छा बना रहे हैं क्या? नहीं, 2 ही लाइन का तो क्वेश्चन है, वो देखिए आप उसके बाद तो हो ही गया, अब तो बना ही लेंगे आप। अब कॉट स्क्वायर को लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इसको लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए हो गया। सबको आया समझ में या किन्हीं को समझ नहीं आ रहा है? सर हम कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तक ही रहने दिए सर। अच्छा सर इसलिए नहीं बन पा रहा है। नहीं, अगर ऐसा कभी कभी हो तो ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, आप ऑप्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को और प्रॉब्लम है? हाँ नोट कर लीजिए। हो गया? और कोई लिख रहे हैं? सर रुकिए। अच्छा लिख यस सर रुक जाइए। ठीक है, अब तो हो गया होगा। हाँ सर। चलिए इरेज कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ भी रहे हैं। तो इसका जो आंसर है उत्कर्ष, अच्छा अभिनीत आपका भी सही है, उत्कर्ष आपका भी, उसके बाद अभिषेक, आदित्य कुमार आपका भी, विराज आपका भी, हर्षित आपका भी सही है, अंश आपका भी सही है, आर्यन राज आपका गलत है, अभिनव कश्यप सही है, अग्रिमा आपका भी सही है। इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कॉसेक को कर दीजिएगा 1 बाय साइन थीटा, सेम एज टेन को कर दीजिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सेक को कर दीजिएगा 1 बाय कॉस थीटा।
फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से कैसे कर, सर? मतलब वही फॉर्मूला लगाइए, अनुरूप आपका सही है। जैसे मान लीजिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, आप बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा, इसको साइन अच्छा, थीटा दोपहर में बैठ के वही समझ। हाँ, तो वैसे कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट और कीजिए। हाँ हाँ, बनाइए ना, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो जो जानते हैं वो तो बना ही लेंगे, लेकिन जो नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में। तो पहले तो ट्राई कर लीजिए, फिर हम बताएंगे, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं बने तो। नारायण सही है, अपूर्व आपका गलत आ रहा है। मृत्युंजय आपका सही है। चलिए, क्वेश्चन तो सब लिख ही लिए होंगे, तो हम भी शुरू करते हैं। आप लोगों को भी टाइम लगेगा बनाने में, आप लोगों का भी हो जाए तो ज़रूर भेज दीजिएगा आंसर। तो देखिए क्या है, तो हमारे पास है 1 प्लस कॉट था, तो उसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर क्या होगा, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा, फिर 1 प्लस टेन थीटा है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बस आपको जानते हैं ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि हम पहले एक्स वाई लेके सॉल्व करते थे, अभी अब साइन कॉस में सॉल्व करेंगे। तो बस ये जो टॉपिक है ना, ये आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने वाला टॉपिक, क्योंकि हम तो अलजेब्रा से सॉल्व करते ही थे, अब ये साइन कॉस को लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम यही सीखते हैं। ठीक है ना, यही जानेंगे हम। इसीलिए बस आपको ये सब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो ये हो गया, इतना तक समझ गए आप लोग? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, अपूर्व आपका आ गया आंसर। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए, जहाँ भी नहीं आए समझ में बताइएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही हैं, तो अब a प्लस बी के जगह पे दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देख लीजिए सब हम लोग कैसे यूज करेंगे वही सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब होगा जहाँ, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि 2ab होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम अभी जानते हैं कि यहाँ तक देखिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। क्या शान समझ गए? हाँ सर। चलिए, तो अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सर तो थर्ड लाइन पर बता दीजिए, समझ नहीं आया। साइन थीटा कौन सा, क्या सेकेंड लाइन बोले हैं, ये लाइन? नहीं सर, उसके नीचे वाला। हाँ, उससे नीचे। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लें तो हम देख रहे हैं ना कि ये तो हो गया आपका क्या, a और माइनस b, और यहाँ पर हो गया a और प्लस b,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 1 कैंसिल कर दीजिए। सर यहाँ क्या किए? मतलब ये ये क्या- साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ये यहाँ पे जो है, यस यस सर यस। तो ये तो 1 होगा ना, इसी को 1 लिख दिए, तो 1 प्लस इतना हो गया, तो यहाँ बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल कर दीजिए, 2 आंसर। तो 2 था ही नहीं, इसलिए डी होगा नन ऑफ दीज। क्या समझे सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? शांत समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलिए, वेरी गुड। तो लास्ट पार्ट दिखा दे, नोट करना। अच्छा, प्रीवियस दिखा दें। यस सर। सर यहाँ पे जो आपको स्टेप लिखे हैं ना, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहला लाइन तक आए थे, उसके बाद फिर नहीं जा पाए। अच्छा, हाँ मेन यही है। देखिए ना, अभी ये इसी में बोल रहे हैं, कैलकुलेशन हमको जानना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ते हैं, कैसे ऐड करके फिर मल्टीप्लाई, कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं, कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे। ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, हो गया। सर एक मिनट। अच्छा यस ठीक, 1 मिनट मुझे लिखने दीजिए, लिख रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ हर्ष बोलिए। ना उसमें दे दिए हैं, थोड़ा सा अभी क्लास ले रहे हैं, उसमें नंबर दिए हैं। यहाँ पे कम आ रहा है क्या? अच्छा, हम देख लेते हैं, क्लास के बाद हम आपसे बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक। सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता देंगे, लास्ट स्टेप। हाँ, लास्ट स्टेप में क्या हुआ है ना, देखिए लास्ट स्टेप में क्या किए कि हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो इस बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हमने क्या किया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कर दिए और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो बच गया। अब समझे? सर ये वाला तो समझ आ जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। जब वो दो पिछला पेज में जाइए सर, हाँ हाँ, आ गए। इसमें सेकंड वाला जो आप लिखे हैं, वो रेड पार्ट के ऊपर वाला जस्ट वहां हाँ, हाँ। पे जो आप एलसीएम लिए है ना, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, और दूसरा वाला का डिनोमिनेटर है साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसका हाँ। एलसीएम कैसे वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ना, हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी तो वही हो गया ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए, समझे इसका? अगर मैं यहाँ माइनस, अच्छा हाँ, तो बोलिए। एलसीएम सेम हो गया, और एलसीएम सेम हो गया तो फिर सेम उतर जाएगा। हाँ, तो फिर आप माइनस ऊपर ले आए। समझ में आ रही बात? हाँ सर, आ गई। चलिए, हाँ हर्षित सही है। चलिए, तो अब देख लीजिए।